नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उसी सुप्रीम कोर्ट पर। क्यों बात करेंगे? लगता है सुप्रीम कोर्ट को अब समझ में आ गया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती हो गई है जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही चारा बच गया है? इस पे बात करने से पहले हम समझ लें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हालात को। अभी सुप्रीम कोर्ट में 71,000 केस ऐसे हैं जो लंबित हैं। वहीं पूरे देश की लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक हम बात करें तो वो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का आंकड़ा बैठ रहा है कि इतने केस, 5 करोड़ के आसपास केस लंबित हैं। अकेले हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट हमारे देश में काम करते हैं। उसमें अगर लंबित केसों की मुकदमों की संख्या आप देखेंगे तो लगभग 7,77,000 केस मुकदमे पेंडिंग है। और जो भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, वो राज्यसभा में संसद में 9 दिसंबर को जो जानकारी दे रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 10 लाख पर 21 जज हैं। मतलब 10 लाख की आबादी पर 21 जज है। इसका मतलब क्या हुआ? 47,000 की आबादी पर एक जज है। जबकि न्यायिक जो इनका वेबसाइट है, जो जस्टिस मिनिस्ट्री का न्यायिक वेबसाइट है, उस पर जो बताया गया है, उस पर ये बताया गया है कि 10 लाख पर 18 जज है। मतलब 55,000 की आबादी पर एक जज है। ठीक है, हम चाइना की बुराई करते हैं, अमेरिका की भी बुराई करते हैं, विश्वगुरु बन चुके हैं, सबकी बुराई करेंगे हम लोग, लेकिन हमें अच्छाई को भी तो देखना होगा। चाइना में 10 लाख की आबादी पर 300 जज हैं। 10 लाख की आबादी पर 300 से ज़्यादा जज हैं। मतलब 3,000 की आबादी पर एक जज है। वहीं अमेरिका में आप चले जाइए तो अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 150 से ज़्यादा जज है, यानी 6,000 की आबादी पर एक जज है। हमारे यहाँ 55,000 या 47,000 की आबादी पर एक जज है। आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा वक्त में 27 जज काम कर रहा है और हिंदुस्तान के 25 हाई कोर्ट जहाँ है वहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 1,108 जजों का पद है, जिसमें 331 पद खाली है। अब लोअर मतलब निचली अदालत में आप जाइएगा, 17 जनवरी की मैं बात बताऊं, 17 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली के 108 कोर्ट नॉन फंक्शनल हो गए हैं, काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ सरकारी वकील ही नहीं है। चूंकि अधिकतर मुकदमा सरकार ही, हम लोग का मुकदमा FIR होता है तो सरकार अपने तरफ से करती है और उसके लिए सरकारी वकील होता है जो वहाँ पे बहस करता है। तो 108 जो दिल्ली के अंदर जो न्यायालय काम कर रहा है उसमें सरकारी वकील ही नहीं है। देश की क्या हालत है वो एक अलग, वो बहुत लंबा चैप्टर है। कुल पद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 34 पद है जजों का, उसमें 7 पद खाली है। अगर ये हालात है और ऐसे ही हमारे यहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर संख्या इसी तरीके से बनी रही तो आप यकीन मानिए कि सारे केसों के निपटारे करने में 150 साल लगेंगे। मतलब हमारी 1.5 पीढ़ी जो है, अगर 100 साल भी हम अपने एक जनरेशन को मान रहे हैं तो 1.5 पीढ़ी हमारी खप जाएगी इंसाफ उसको मिलने में। अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आखिर वो गलती क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी समझ रहे हैं कि खतरे गंभीर हैं, इतने मुकदमे हैं, जज है नहीं, और सत्ता, राजनीतिक सत्ता संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह ये बात खुले तौर पर कर रही है कि इंसाफ देरी से होने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है जो जजों की नियुक्ति करता है। सारे अधिकार उसके पास है, हमारे पास सीमित अधिकार है। तो क्या मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ को ये लग रहा है कि हमारे बारे में जो जनता के बीच परसेप्शन बनाया जा रहा है, जो धारणा बनाई जा रही है, वो नकारात्मक है और एक खतरनाक है। क्या जनता इस बात
कल ये बात कहने लगेगी कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोर्ट जिम्मेदार है। सरकार तो कह रही है कि ये जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये भी समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की समझ में ये बात आ गई है कि पिछले 8 सालों में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर वो गलती क्या है? वो गलती ये कि जब बोलने लिखने की आज़ादी पर सत्ता आक्रामक हो रही थी, लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा जा रहा था, आतंकवाद के आरोप में लोगों को जेल भेज दिया गया। अभी भी बहुत लोग जेलों में हैं लिखने पढ़ने के लिए। ट्विटर पे किसी ने शेयर कर दिया, उसको पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया। ट्विटर पे किसी ने कुछ लिख दिया, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। मतलब हम खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अब एहसास होने लगा है। मैं बताऊंगा कैसे एहसास हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है, जो संविधान का मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है कि आप अपनी बात कहेंगे, उसको जब अपराध के कटघरे में कसा जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट को आज समझ में आ रहा है कि हम खामोश थे। ये गलती सुप्रीम कोर्ट को अब समझ में आ रहा है। अल्पसंख्यक आबादी को खुले तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में जब गद्दार कहा जा रहा था, गंदे गंदे गालियां दी जा रही थी, तब अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है हम खामोश क्यों रहे। दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाएं अपने वजूद के लिए निहत्थे विरोध जता रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वो अपनी बात कह रही थी, अपने घर के आगे जाकर खड़ी बैठकर बात कर रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट बंद रास्ते को खुलवाने की बहस कर रहा था। आज ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है कि हमसे गलती क्या क्या हुआ। महज 7 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हो रहे थे। 55 लोग मारे गए थे और उसमें 42 लोग अकेले मुस्लिम आबादी से थे, मुस्लिम मारे गए। 600 घरों को जला दिया गया। हजारों लोग रात में घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, अल्पसंख्यक तबके के। और सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा है। ये वही बात अब सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है कि हमसे गलती क्या हुई। कोविड जैसी बड़ी बीमारी को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देखा गया। बहुत लोगों को जेल भेज दिया गया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। आज ये सुप्रीम कोर्ट को समझ, मैं बताऊंगा कैसे समझ में इनको आ रही है। कुछ जजों की नियुक्ति का फाइल सरकार को भेजते हैं। सरकार नवंबर में इनके पास जो फाइल भेजती है, नवंबर में भेजते हैं, फिर फाइल लौटाती है। और सरकार इनको कैसे घेर रही है? जब जिस नाम को भेज रहे हैं, सरकार अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए इनको घेरने की शुरुआत कर दी है। खुले तौर पे सरकार नहीं आ रही। और जैसे मैं बताऊं कि 18 जनवरी को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ ने अपने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे 3 पत्र लगाया, 3 लेटर लगाया। और किस बात के लिए लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आप जिन नामों को जज की नियुक्ति के लिए सरकार के पास भेज रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा है कि ये इनके खिलाफ ये सब बातें हैं, इसलिए इनको जज नहीं बनाया जा सकता। कौन सी बातें हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लिखना पड़ा कि ये संविधान के अंदर है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती हुई। और उसी संविधान के उसी अनुच्छेद, उसी धारा का उल्लेख किया जा रहा है। ये तो हमारे संविधान में लिखा है। ये जिस जज की नियुक्ति को आप इस आधार पे रोक रहे हैं कि उसने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया या किसी अखबार में कुछ आर्टिकल लिख दिया, ये तो उसकी मौलिक आज़ादी है। 3 जज का नाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे डाला है और सरकार को जवाब भी दिया इसके जरिए। लगता है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, इसीलिए वेबसाइट पे ये जानकारी दी जा रही है। पहले जज है R. जॉन सथायन। इनको मद्रास हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास फाइल भेजा था। सरकार ने फाइल वापस करते हुए इंटेलिजेंस का रिपोर्ट लगाया। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, इन्होंने 2017 में क्विंट एक वेबसाइट है, उसमें
एक दलित लड़की आत्महत्या करती है और आर जॉन सथायन जो है उसमें आर्टिकल लिखते हैं कि ये सेम ऑफ यू इंडिया, सेम ऑफ यू इंडिया मतलब हिंदुस्तान तुम पर हमें शर्म है। इनका मतलब ये अपनी बात लिख रहे थे कि एक दलित लड़की को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल पाता है और उसको आत्महत्या करना पड़ता है, एक तरह से राजनीतिक धोखेबाजी है उस दलित आबादी के साथ। यही कोट था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा। और प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी का उसमें जिक्र भी है, नाम भी है उस आर्टिकल में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सरकार का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने कहा कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें लिया है और ऐसे आर्टिकल लिखे हैं, इसलिए इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, डी.वाई. चंद्रचूड़, के.एम. जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल, इन तीनों ने जवाब देते हुए कहा सरकार को कि आर्टिकल 90 भारत के संविधान में हर आदमी को लिखने बोलने की आज़ादी देता है, इसको आप कैसे छीन सकते हैं? आप याद कीजिए, इसी लिखने बोलने की आज़ादी के लिए तो अधिकतर लोग जेल में हैं, कोई यूएपीए के धारा में बंद है। और आज यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन्होंने लिखा है आर्टिकल, तो इसमें गलत क्या है? ये तो आर्टिकल 19 है। हम आप जाएं, क्या पुलिस हमें बकस देगी? तभी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब आर्टिकल 19 याद आ रहा है। दूसरे जज उमाशेखर सुंदरसन, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम इनका नाम सरकार के पास भेजती है और सरकार फिर ये फाइल वापस कर देती है, ये कहते हुए कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके बारे में है कि ये सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, किस अधिकार के साथ करते हैं, इसलिए इनको जज नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, जो जजों की कमेटी है नियुक्त करने वाली, उसी को कोलेजियम कहते हैं इंग्लिश में। तो उसने फिर कहा कि अरे भाई, ये वो लिखने पढ़ने की आज़ादी है, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, वो व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल राइट है, उसको मतलब व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो कुछ भी लिख सकता है बशर्ते देश को नुकसान ना हो। उन्होंने लिखा है सरकार की नीतियों के बारे में, वो क्रिटिकल रहे, आलोचनात्मक रहे, तो इसका क्या मतलब है कि इनको जज नहीं बनाया जा सकता? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस के इन दोनों रिपोर्ट को खारिज किया और कहा। और तीसरा, सौरभ कृपाल, इनको दिल्ली हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनका भी फाइल जो है वो भेजा, सरकार ने वापस किया। 18 जनवरी को फिर से तीनों का नाम भेजा गया है। सौरभ कृपाल जो हैं वो ट्रांसजेंडर है। सरकार ने कहा ये ट्रांसजेंडर है, जो साथ में पार्टनर रहता है वो स्विस नागरिक है, मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। तो ये देश से बाहर का मामला है, इनके साथ देश की इंटीग्रिटी जो है, अखंडता पे और सवाल खड़ा हो सकता है या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उस पर एक कोलेजियम जो 3 जजों का है, उन्होंने अनुच्छेद 15, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का पहाड़ा या पाठ आप कह लीजिए, सरकार को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा अनुच्छेद 15 में तो कहा गया है कि जेंडर के, कास्ट के, कलर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी को सरकारी पद से आप अलग नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 15 का हवाला दिया गया। अनुच्छेद 21 का भी बात बताया गया। ये अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, अपने से जीने का उसका अधिकार है, इसको आप कैसे छीन सकते हैं? और तीसरी बात जो कही गई, वो कही गई कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये जज बनकर आएंगे तो जो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता, तो वो संस्कृति हमें देखने को मिलेगी। और तीसरी बात इन्होंने कहा
कि स्विट्जरलैंड से तो हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, फ्रेंडली रिलेशन है, तो फिर घबराना क्या है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि अभी ही नहीं, हमेशा से ऐसे लोग संवैधानिक पद पे आसीन हुए हैं जिनके घर में पार्टनर जो है, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड फॉरेन के रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो है या वो इंसान जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंसाफ पसंद नहीं होगा, वो किसी का पक्षपात करने लगेगा। और तीसरी चौथी बात ये आई कि 132 देशों में समलैंगिकता, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। और उसमें 32 देश जो हैं समलैंगिक शादी को, मतलब एक ही लिंग की शादी को उन्होंने कानूनी जामा पहना दिया है, उनको कानूनी अधिकार दे दिया है। तो फिर ये गलत कैसे है। और ये फिर तीनों नाम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास दोबारा भेजे। जाहिर सी बात है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो घेरा जा रहा है इंटेलिजेंस के नाम पे, और आज वही सुप्रीम कोर्ट जो जब आम आदमी का सरोकार अपनी बोलने की आज़ादी से रहता है, नहीं सुनता है। और तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट से दे रहा है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा? जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुआ था पिछले 8 साल में, 2018 जनवरी में 4 जजों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट पे सत्ता काबिज करना चाहती है। फिर कहीं इशारा ये तो नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की बात को सरकार नहीं समझना चाहती है? क्या संविधान की बात को सरकार नहीं समझना चाहती? क्या सरकार को आर्टिकल 15 नहीं समझ में आता, अनुच्छेद 15 नहीं समझ में आता है कि जाति, धर्म, मजहब के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे जब सरकारी नियुक्ति देंगे? क्या अनुच्छेद 21 नहीं समझ में आता है? क्या अनुच्छेद 19 बोलने, लिखने, पढ़ने की आज़ादी, वो सरकार को नहीं समझ में आता है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया है कि ये सारे सवाल मौलिक अधिकार के सरकार समझना नहीं चाहती है? तभी वेबसाइट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे एक आरोप भी लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, जनता के बीच मैसेज दिया जा रहा था, संदेश दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बहाली करता है उसमें पारदर्शिता नहीं है। तभी ये जो तीन जज हैं जिनके कोलेजियम ये लेटर अपनी वेबसाइट पे देते हैं और अखबारों में यह छपता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अपना पक्ष रखा है, ताकि ये जनता को भी पता चले कि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी है। काश सुप्रीम कोर्ट का इतना सरोकार जनता से भी होता। और उम्मीद करते हैं जैसे आज अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है, हमारे वजूद और हमारे भी अस्तित्व की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।